गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोग के लिए क्लास 6 का मैथ लेकर आए हैं। चलिए आप लोग तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए। कॉपी और कलम निकाल लीजिए। चलिए हम चलते हैं अगले पेज पर। देखिए आप लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द अटेंडेंस ऑफ क्लास 6 स्टूडेंट्स फॉर द 6 days ऑफ ए वीक आर एज फ्लोज। ये आप लोग का दिया हुआ है एक सप्ताह के 6 दिनों का क्लास 6 के छात्रों का अटेंडेंस दिया हुआ है। डे यहाँ पर आपका हो गया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। यानी कि मंडे को अटेंडेंस कितना है, उपस्थिति जो है कितना है 44, ट्यूसडे को कितना है 42, वेडनेसडे को है 40, थर्सडे को 30, फ्राइडे को 35 और सैटरडे को 41। इतना जो है प्रेजेंट ही है बच्चों का। तो चलिए अब इसका हम क्या करें, ड्रा ए बार ग्राफ। इसका क्या बनाना है, दंड आलेख बनाना है। तो चलिए हम चलते हैं आलेख की ओर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक खड़ी लाइन खींचेंगे और एक पड़ी हुई लाइन खींचेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम एक्स से इंडिकेट करेंगे और यहाँ पर वाई से। अब क्या करेंगे कि नीचे हम पूरा डे लिखेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। अब देखिए इधर में हमको देखना है, एक मिनट रुकिए, ऊपर वीडियो। चलिए अब देखिए हम लोग को दोनों दिखने लगा। अब तो हमारा मंडे की प्रेजेंटी कितनी है, मंडे की प्रेजेंटी है 44। तो देखिए मंडे को हम ले जाएंगे कहाँ पर 44, यानी कि 45 से थोड़ा सा नीचे यहाँ कर देंगे। ये हो गया 44। यहाँ पर हम लिए हैं अंतराल कैसे, यहाँ पर सबसे छोटी संख्या क्या है 30 है और सबसे बड़ी क्या है 44 है। तो हम यहाँ पर 5 का अंतराल लिए हैं जिसमें हमारी सभी संख्याएं जो है ये आ जाएगी। अब देखिए ट्यूसडे की प्रेजेंटी कितनी है 42 है, ट्यूसडे की प्रेजेंटी कितनी है 42। तो हम क्या करेंगे कि 40 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ से हम इसको आलेख बनाएंगे। अब है वेडनेसडे को कितना है 40 है, तो वेडनेसडे को हम कहाँ पर ले जाएंगे, यहाँ 40 तक इसका आलेख बनाएंगे। उसके बाद थर्सडे का कितना है 30 है, इसको हम 30 पर बनाएंगे आलेख को। और फ्राइडे को हमारा है कितना 35 है, 35 यानी कि 40 और 30 के बीच ये हो गया आपका 35। यहाँ से ये बन गया लेख। और सैटरडे की प्रेजेंटी कितना है 41, यानी कि 40 से एक ऊपर हम जाएंगे, यहाँ आ जाएगा आपका 40। तो ये बन गया आपका लेख। इस लेख से आपको क्या पता चलता है कि सबसे ज़्यादा प्रेजेंटी जो है किस दिन को है, मंडे को है। तो मंडे का देखिए आलेख जो है सबसे लंबा है। और सबसे कम प्रेजेंटी आपका ये 30 है। किस दिन है 30, थोड़ा सा हमको ऊपर करके देखना पड़ेगा। मंडे ट्यूसडे थर्सडे को है, थर्सडे को हमारा 30 है। तो देखिए थर्सडे का जो आलेख है सबसे, इसका आलेख जो है सबसे छोटा है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ए रूम इज 15 मीटर लॉन्ग एंड 12 मीटर वाइड, फाइंड इट्स एरिया। कह रहा है कि एक कमरे का लंबाई जो है 15 मीटर है और चौड़ाई 12 मीटर है। तो बताइए उसका क्षेत्रफल क्या होगा। कहने का मतलब है कि एक रूम है और ये रूम जो है कैसा है, आयताकार है, क्योंकि इसका लंबाई कितना दिया है 15 मीटर और चौड़ाई दिया है 12 मीटर। तो ये रूम कैसा है, आयताकार है। तो हम लेंथ यहाँ पर लिखेंगे 15 मीटर रूम का और ब्रेड्थ ऑफ रूम यानी कि रूम का चौड़ाई लिखेंगे 12 मीटर। तो हम जानते हैं कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल के अनुसार चलेंगे। द एरिया ऑफ रूम, रूम कैसा है रेक्टेंगुलर है, आयताकार है। तो क्या हो जाएगा लेंथ मल्टीपल ब्रेड्थ, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई। तो हमारा लंबाई है 15 और चौड़ाई है 12। तो 15 गुने 12 बराबर कितना आया, गुना किए तो हमारा आया 180। और जो इसका यूनिट है मीटर में, उस यूनिट को हम क्या में लिखेंगे, स्क्वायर में लिखेंगे। किसी भी फिगर का हमको एरिया निकालना होता है तो उसका आंसर हम कैसे लिखते हैं, स्क्वायर में लिखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, द साइड ऑफ ए स्क्वायरल रूम इज 3.8 मीटर।
कह रहा है कि एक वर्गाकार रूम का एक भुजा कितना है, 3.8 मीटर है। तब फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इट्स फ्लोर एट द रेट ऑफ रेंज 125 पर स्क्वायर मीटर। कह रहा है कि उसके फ्लोर को क्या करना है, हमको बनवाना है। यदि 1 मीटर स्क्वायर का जो है 125 रुपया लग रहा है, तो बताइए उस पूरे रूम को बनवाना है तो उसका कितना हमको खर्च आएगा। तो जब उसके फ्लोर को हमको बनवाना है तो वहाँ पर हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। तब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि द साइड ऑफ स्क्वायर रूम, यानी कि स्क्वायर जो स्क्वायरल रूम है, वर्गाकार कमरा है, उसका एक भुजा कितना है, 3.8 मीटर। वो कैसा है, वर्गाकार है। तो हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा गुने भुजा, साइड मल्टीपल साइड। तो हो जाएगा 3.8 मल्टीपल 3.8। हम 38 और 38 में गुना करेंगे तो 1444 आएगा। और देखिए दोनों में दशमलव के बाद एक एक अंक है, तो हम दाहिने से 2 अंक गिन करके बैठा देंगे दशमलव। इसका है 14.44 मीटर स्क्वायर। ये इसका क्या है, इसका क्षेत्रफल है। लेकिन वो पूछ रहा है कि उसको बनवाने में जो है कितना खर्च आएगा। यदि 1 पर स्क्वायर मीटर का दाम 125 रुपया है, तो चलिए हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते। अब देखिए यहाँ पर है कि इफ का मतलब क्या होता है, यदि इट्स फ्लोर एट द रेट ऑफ रेंज 125 पर स्क्वायर मीटर। कह रहा है कि यदि जो है 1 स्क्वायर मीटर का दाम 125 रुपया लग रहा है उसको बनवाने में, तो इसलिए दी कॉस्ट ऑफ 14.44 हमारा क्या आया था, उसका क्षेत्रफल आया था। तो इतना स्क्वायर निकालने के लिए हमें कितना रुपया लगेगा, तो हम क्या कर देंगे, उसमें गुना कर देंगे। कहने का मतलब कि 1 स्क्वायर मीटर का 125 रुपया, तो 14.44 मीटर स्क्वायर का दाम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे। तो हम गुना करेंगे तो हमारा आएगा 1805.00 का में रुपया में आएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को बता रहे हैं। कह रहे कि द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:4:6। फाइंड इट्स ईच एंगल। कह रहा है कि एक चतुर्भुज के कोणों का रेशियो जो है ये दिया हुआ है, तो बताइए प्रत्येक कोण की माप कितनी होगी। क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है चतुर्भुज, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। इसको चारों कोण का जो है रेशियो दिया हुआ है और बताना है कि जब चारों कोण का रेशियो इतना है तो बताइए प्रत्येक कोण की माप कितनी होगी। तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। और अगर पूछा जाए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है, तो क्या बोलेंगे, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 डिग्री और चतुर्भुज के चारों कोणों का जो क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो देखेंगे लेट द फर्स्ट एंगल बी, यानी कि माना कि पहली कोण कितनी है, ये 3 से मान लेंगे 3x। दूसरी कोण जो है सेकंड एंगल कितना मान लेंगे, 5x। थर्ड एंगल क्या मान लेंगे, 4x। और फोर्थ एंगल क्या मान लेंगे, 6x। चलिए अब चलते हैं अगले पेज पर। चलिए अब हम लिखेंगे कि वी नो दैट द सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसका मतलब हुआ वी नो दैट, हम जानते हैं कि द सम ऑफ 4 एंगल्स, यानी कि चारों कोणों का जो किसका, चतुर्भुज का, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्नानुसार। तो हमारा पहला कोण कितना था, 3x, दूसरा 5x, तीसरा 4x और चौथा 6x, और सबका जोड़ कितना होता है, 360 डिग्री। तो अब इसको हम हल कर लेंगे, 3x और 5x, 8x और 4x, 12x और 6x, कितना x हो गया, 18x। तो 18x बराबर कितना, 360 डिग्री। तब x बराबर क्या हो जाएगा, 18 इधर जो है का में है, x में का है, ये गुना है, तो बराबर के बाद आ जाएगा तो का में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 360/18 यानी कि 20 बार में वो कट जाएगा। x का मान कितना आया, 20। तो
तो जब x का मान हमारा 20 निकल कर आ गया तो हम चारों कोण में x का मान क्या करेंगे, रख देंगे। तो फर्स्ट एंगल हम माने थे कितना 3x, x का मान हमारा 20 है तो 3 गुने 20 यानी कि 20 यही 60 डिग्री। सेकेंड एंगल माने थे कितना 5x, 5 मल्टीपल 20 यानी कि 100 डिग्री। और थर्ड एंगल हमारा है 4x, थर्ड एंगल क्या है 4x है तो यहाँ पर 4 मल्टीपल 20 कर देंगे यानी कि 80 डिग्री। और फोर्थ एंगल हमारा कितना है 6x है तो इसमें भी 6 मल्टीपल 20 यानी कि 120 डिग्री। एक का 60 डिग्री, 100 डिग्री, 80 डिग्री और 120 डिग्री। इसको हम लोग जांच करने के लिए सबको जोड़ लेंगे। सबको जोड़ने पर अगर 360 आ जाए तो ये क्या है, सही है। 60 और 100 160 और 80 240 और 120 कितना हो गया 360 आ गया। चलिए अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 5 हमारा क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ABC विथ BC 7 सेंटीमीटर, CA 5 सेंटीमीटर एंड AB 4.5 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट मतलब होता है रचना करे, करे कि एक त्रिभुज ABC की रचना करे जिसमें BC 7 सेंटीमीटर, CA 5 सेंटीमीटर एंड AB जो है कितना है 4.5 सेंटीमीटर। तो आप लोग निकाल लीजिए स्केल और ये प्रकाल, उसमें पेंसिल को कस लीजिए। अब देखिए हम BC को मानते हैं बेस, BC को बेस मानते हैं तो BC हम सबसे पहले इंच रख करके खींच लेंगे 7 सेंटीमीटर का, इसका नाम रख देंगे BC। जब नीचे BC है तो ऊपर क्या होगा A होगा, क्योंकि हमको त्रिभुज ABC की रचना करनी है। तो अब देखेंगे कि जब BC 7 सेंटीमीटर है तो अब यहाँ से देखेंगे कि AB की जो है लंबाई कितनी है। तो इसमें देख लेंगे AB कितना है, AB हमारा है 4.5 सेंटीमीटर। तो हम इंच पर क्या करेंगे, प्रकाल को 4.5 सेंटीमीटर खोल लेंगे और खोल करके B को यहाँ पर B पर प्रकार के नुकीला भाग को रखेंगे और यहाँ पर ऐसे चाप खींच देंगे। अब देखेंगे हमारा CA कितना है। हमारा CA देखिए कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो क्या करें कि अब प्रकार को हम 5 सेंटीमीटर इंच पर रखें, 0 से 5 तक खोल देंगे और C पर प्रकार के नुकीला भाग को रख कर यहाँ पर चाप खींचेंगे। और चाप खींचने के बाद क्या करेंगे, A से B को मिला देंगे इंच रख करके और फिर A से C को मिला देंगे। हमारा ABC त्रिभुज की रचना हो गई। चलते हैं अब अगले पेज पर। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 6। करें कि विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड कंपास, रुक जाइए थोड़ा सा नीचे कर दे। स्केल एंड कंपास ड्रा द एंगल्स विथ द हेल्प ऑफ, यानी कि किसकी सहायता से, स्केल एंड कंपास की सहायता से। कंपास मतलब को पता है प्रकार होता है, कोण बनाना है 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 120, 75 एंड 135 डिग्री। तो सबसे पहले हम 60 का कोण बनाएंगे। क्या करेंगे, इंच से अपने सुविधा अनुसार एक सीधी रेखा खींचेंगे और प्रकार को अपने सुविधा अनुसार खोल करके इस रेखा पर कहीं भी केंद्र मान करके एक चाप खींचेंगे। हम क्या करेंगे कि इस पर केंद्र मानकर और यहाँ से एक चाप खींचेंगे और फिर यहाँ केंद्र मानकर यहाँ एक चाप खींचेंगे। यह हमारा कितना डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का हो गया। अब देखिए अगला बनाना है 30 का। तो 30 का कोण हमारा कहाँ बनेगा, 0 और 60 के बीच में बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग 60 का बनाना जान रहे हैं और 60 के बाद एक चाप खींचेंगे 0 से और एक चाप खींचेंगे 60 से। यही हमारा हो गया 30 का। उसके बाद हमको बनाना है 45 का कोण। तो 45 का कोण देखिए कौन कौन कोण के बीच में बनेगा, ये बनेगा 30 और 60 के बीच में। तो सबसे पहले हमको कोण बनाना होगा, पहले चाप खींच लेंगे
30 का बनाना होगा। तो 30 का बनाने के लिए पहले बनाएंगे 60 का, फिर 0 से चाप खींचेंगे, फिर यहाँ 60 से खींचेंगे। अब इसको हम मिलाएंगे टूटी रेखा से, क्योंकि हमको 30 डिग्री का कोण नहीं बनाना है, हमको बनाना है कितना का, 45 का। तो एक हम प्रकार के नुकीला भाग को कहाँ रखेंगे, 30 पर रखेंगे, और एक प्रकार के नुकीला भाग को रखेंगे 60 पर, और दोनों पर से चाप खींच करके इसको सीधी रेखा से मिला देंगे। ये हमारा हुआ कितना डिग्री का कोण, 45 डिग्री का। अब चलते हैं आगे। चलिए अब हम बनाएंगे 120 डिग्री का कोण। एक सीधी रेखा खींचेंगे, चाप खींचेंगे, चाप खींचने के बाद जब हम यहाँ से यहाँ चाप खींचेंगे तो ये होगा 60 का, और फिर 60 पर प्रकार का नुकीला भाग रख कर आगे खींचेंगे तो ये 60 बढ़ते जाएगा। 60 और 60 कितना हो गया, 120 डिग्री का। यही हमारा कोण हुआ 120 डिग्री का। इधर हो गया 120 का, और यहाँ से यहाँ हो जाता है 60 का। तो हमको बनाना है 120 का, तो यहाँ पर हम इंडिकेट किए हैं। चलिए अब बनाना है 90 डिग्री का। उसी तरह से सबका करेंगे, सीधी रेखा खींच करके चाप खींचेंगे। अब 90 डिग्री का बनेगा 60 और 120 के बीच में। तो यहाँ से यहाँ हम खींचे चाप तो ये हुआ 60 का, 60 पर से आगे खींचे तो ये हुआ 120 का। जितना हम चाप आगे खींचेंगे यानी कि 60 बढ़ते जाएगा। ये 60 दूनी 120, 180, और यहाँ कितना हो जाएगा, 6 का 24, 240 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही 60 बढ़ते जाता है। तो हमको यहाँ बनाना है 90 का, तो 60 और 120 के बीच में हमारा बनेगा। तो एक 60 से ऊपर चाप खींचेंगे रख करके, और एक 120 पर रख करके ऊपर चाप खींचेंगे। बस यहाँ से इसकी सीधी लाइन को मिला देंगे। ये पॉइंट से इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, सीधे मिला देंगे। और ध्यान रहे कि जितना प्रकार को खोल करके हम चाप खींच रहे हैं वह उतना ही माप का होना चाहिए, घटना बढ़ना नहीं चाहिए। अगर गलती से घट बढ़ गया तो उसको फिर से चाप से हम माप लेंगे। इस चाप से हम फिर से माप लेंगे। जितना का ये चाप हम खींचेंगे उतना ही पर प्रकार हमारा रहना चाहिए, जब तक पूरा कोण न बन जाए। चलिए एफ है 75 डिग्री का है, तो 75 डिग्री का कोण हम देखेंगे कि कौन कौन कोण के बीच में बनेगा। तो जो कोण 7.5 से या 15 से विभाजित होता है उसी का कोण जो है प्रकार से बनता है। तो देखते हैं हमें यहाँ कि 60 और 90 के बीच में हमारा कितना आएगा, 75 आएगा। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले हम कोण बनाएंगे 90 का, क्योंकि हमको 75 का बनाने के लिए 90 की ज़रूरत है। 90 और 60 के बीच में हमको बनाना है। तो 90 का बनाने के लिए पहले 60 का बना, उसके बाद 120 का बना। एक 60 पर से ऊपर चाप खींचेंगे और एक 120 पर प्रकार के नुकीला भाग को रखकर चाप खींचेंगे। इसको हम टूटी लाइन से मिलाएंगे, क्योंकि हमको कोण बनाना है 75 का, हमको 90 का कोण नहीं बनाना है। तो एक 60 पर से ऊपर चाप खींचेंगे और एक 90 पर से, और इस जहाँ पर ये कट रहा है ठीक उसी बिंदु से जहाँ पर ये नीचे हमारा केंद्र मानकर जहाँ पर हम चाप खींचे से, जहाँ से उसी बिंदु से सभी रेखाएं मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि इसका रेखा दूसरे जगह हो गया और इसका पॉइंट दूसरे जगह हो गया। दोनों का पॉइंट जो है एक ही जगह आना चाहिए। चलिए अब है आगे आपका 135 डिग्री। 135 डिग्री का कोण जो है, पहले देखते हैं कि कौन कौन कोण के बीच में ये आएगा। तो 135 आपका आएगा 150 और कितना, 150 और 120 के बीच में आएगा। 135 जो है 150 और 120 के बीच में आएगा। तो इसके लिए हमको बनाना होगा कोण कितना का, 150, यानी कि 150 का हमको बनाना है। तो यहाँ से हम चाप खींचे तो कितना का आया, 60 का। 60 से आगे बढ़े 120, फिर यहाँ से आगे बढ़े तो 180। अब 180 और 120 के बीच जो कोण बनेगा वही हमारा कितना का होगा, 150 का होगा। तो एक हम 120 से चाप खींचे और एक चाप खींचे 180 से। इसको हम टूटी लाइन से मिलाएंगे, क्योंकि ये कितना का कोण है, ये हमारा कोण है 150 का, लेकिन हमको बनाना है कितना का, 135 का। तो एक हम चाप खींचेंगे यहाँ 120 पर रख करके, और एक 150 पर यहाँ रख करके खींचेंगे। और इसके पॉइंट से जो बीचों बीच कट रहा है ठीक उस पॉइंट को इस पॉइंट से हम इंच रख करके, इंच को दबा करके ऐसे खींच देंगे। ध्यान रहे दोनों रेखा का केंद्र जो है एक ही होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए अगला हमारा 7 क्वेश्चन है सॉल्व। सॉल्व मतलब होता है क्या, हल करें।
ये हमारा समीकरण दिया हुआ है, इसको हल करना है। लिखा हुआ है x + 8 = 15। तो आप लोग को समीकरण का नियम पता है कि अगर कोई संख्या बराबर के पहले जोड़ में है, उसको बराबर के बाद ले जाएंगे तो क्या में हो जाएगा, घटाव में हो जाएगा। अगर माइनस में है तो क्या में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अगर प्लस में है तो माइनस में, वो तो हो गया। और अगर गुना में है तो क्या में हो जाएगा, भाग में। और भाग में है तो गुना में। अगर रूट में है तो स्क्वायर में हो जाएगा, और स्क्वायर में है तो क्या में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है x + 8 = 15। यानी कि हम क्या करेंगे कि एक पद को पहले हम एक तरफ करते हैं, तो 15 के पद का क्या है, 8 है। तो इसको हम बाएं से कहाँ ले जाएंगे, दाहिने ले जाएंगे। तो बाएं में ये क्या है, प्लस में है, तो बराबर के दाहिने लाए तो क्या में हो गया, माइनस में हो गया। अब x बराबर क्या हो जाए, 15 में से 8 घट गया, 7 हो गया। अब देखिए उसी तरह से भी है x + 5 = -3। अब इसमें भी हम यही करेंगे, +5 को ले जाएंगे बराबर के दाहिने साइड में तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ये -3 जहाँ पर है वही है, इसलिए -3 का -3 ही लिखेंगे। अब क्या करते हैं कि माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो जोड़ेंगे। और जब माइनस माइनस वाला संख्या जोड़ते हैं तो क्या में आता है, माइनस में ही आता है। कितना भी संख्या हमको माइनस वाला जोड़ना है, उसको माइनस माइनस वाला को एक में जोड़ देंगे, लेकिन उसका चिन्ह जो क्या होता है, माइनस ही होता है। तो इसका आ गया -8। सी है x - 8 = -9। तो क्या करेंगे कि इसमें भी -8 को ले जाएंगे दाहिने तक, क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। तो x = -9 + 8। अब देखिए माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ये आप लोग को पता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। उसके बाद माइनस और प्लस, माइनस, प्लस और माइनस होता है। अब देखिए तो माइनस और प्लस क्या हुआ, माइनस और प्लस हमारा क्या हो गया, माइनस हो गया। यानी कि इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो हम बड़ा वाला संख्या में इसमें छोटा वाला संख्या घटाएंगे, तो 9 में से 8 घटेगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब देखिए यहाँ पर चिन्ह हम लिखेंगे कैसे, चिन्ह को छोड़ करके बताइए 9 बड़ा है कि 8 बड़ा है। तो चिन्ह को छोड़ेंगे तब क्या बड़ा है, 9 बड़ा है। अब देखिए कि 9 के पहले क्या चिन्ह लगा हुआ है, तो 9 के पहले क्या चिन्ह है, माइनस है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर डी की तरफ चलते हैं, बढ़ते हैं आगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर डी आपका है x + 4 = 9। अब देखिए x/4 है, x/4 = 9। अब यहाँ पे ये 4 का में है, भाग में है, 4 का में है, भाग में है, तो ये बराबर के बाद जाएगा तो क्या में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 9 × 4 यानी कि 36। अगला आपका ई है 2x/3 = 14 है। तो यहाँ पर 3 क्या में है, भाग में है, तो पहले 3 को ले जाएंगे दाहिने साइड में तो क्या में हो जाएगा, भाग में है तो हो जाएगा गुना में। इसको जेम कहते हैं, उतार देंगे 2x को, तो 2x = 14 × 3 यानी कि 2x = 42। 14 × 42 हो गया। अब देखिए यही x में 2 क्या है, गुना है, x में 2 क्या है, गुना है, और इस साइड आएगा तो क्या में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, 42/2 यानी कि 21 दूनी 42, इसका आंसर हुआ 21। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर एफ की ओर। एफ हमारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, 2/3x + 8 = 12। हम एक एक स्टेप में इसको कर करके बनाएंगे। सबसे पहले +8 को ले जाएंगे तो माइनस में करेंगे, अगला स्टेप में 3 भाग में है तो उसको करेंगे गुना में, फिर अगला स्टेप में 2 गुना में है तो आगे ले जाकर भाग में करेंगे, एक एक स्टेप करेंगे। अब देखिए +8 को हम ले जा रहे हैं दाहिने साइड में, इसको जेम कहते हैं उतार दिया, 2/3x, +8 को ले गए दाहिने साइड में तो घट गया, यहाँ प्लस है तो यहाँ हो गया माइनस, घटाए तो 4 आया। अब देखिए यहाँ 3 को अब ले जाएंगे दाहिने साइड में, तो 3 क्या में है, 3 भाग में है, तो यहाँ आएगा तो क्या में हो जाएगा, यहाँ पर 2 और x में हो गया गुना, तो 2x हो गया। 2x = 3 को ले आए यहाँ तो गुना हो गया, तो 2x में बचरती आई 12। अब यहाँ हो गया 2x = 12। तब यहाँ x में 2 क्या है, गुना है, यहाँ लाए तो भाग में हो गया, तो 2 × 6 =
12 क्या आया 6 आया। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जी हमारा है 3x इक्वल टू 2x प्लस 6। अब देखिए इसको क्या करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक पद को एक तरफ करते हैं, चाहे वो दाहिने से बाएं ले जाए या बाएं से दाहिने ले आए, उसका चिन्ह जो है क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि देखिए ये दोनों एक पद का है 3x और 2x, तो 2x जो है बराबर के बाद क्या में है, प्लस में है, तो इसको बराबर से पहले ले जाएंगे तो क्या में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और इज इक्वल टू 6 जो है ये जो कहते हैं उतर जाएगा। तो 3x में से 2x घटेगा, कहने का मतलब कि 3 गो x में से 2 गो x घटाएंगे तो क गो x बचेगा, 1 गो x बचेगा। तो यहाँ पर एक हम लिखेंगे नहीं, x है तो ऑलरेडी वो 1 है, तो x बराबर हमारा क्या आया 6 आया। अब देखिए अगला एज क्वेश्चन है 2 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 12। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये 2 जो है x प्लस 5 में क्या है, गुना है, तो हम इस गुना को ले जाएंगे बराबर के दाहिने तरफ, तो क्या में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। और इसको x प्लस 5 को यहाँ उतार देंगे तो भाग में हो जाएगा, तो कितना आएगा 6 आएगा। x प्लस 5 इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 जो है यहाँ प्लस में है, इधर आएगा तो आ जाएगा माइनस में, यानी कि x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब चलते हैं अगले पेज पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ऐड है, इसको जोड़ना है 5x एंड 3x। ये आपका इसमें चर अचर दोनों है, जो अंक है वो क्या है, अचर है, और जो ये इंग्लिश वाला संख्या x ये क्या है, चर है। चलिए 5x प्लस 3x यानी कि 5 गो x और 3 गो x, क गो x 8 हो गए। यहाँ ऐड कह रहा है इसलिए हम एंड के जगह में क्या का चिन्ह दे दिए, जोड़ का चिन्ह दे दिया और इसको जोड़ दिए। अब हमको जोड़ना है 9x एंड माइनस 12x, यानी कि 9x एंड के जगह में प्लस का चिन्ह लगा दिए, और ये ऑलरेडी क्या है माइनस 12x। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो चिन्ह एक ही पास रहता है उसको पहले हल कर लेते हैं। तो देखिए हमारा एक ही पास है, प्लस माइनस यहाँ पे प्लस और माइनस एक ही पास है, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 9x माइनस 12x, तो 9x में से 12x नहीं घटेगा तो क्या करेंगे, इसको उल्टा घटाएंगे, और उल्टा जब घटाएंगे तो इसको माइनस में लिखेंगे। 12x में से 9x घटाएंगे तो 3x बचेगा, और उल्टा घटा तक का में इसको लिखे माइनस में लिख दिए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी की ओर। चलिए सी हमारा क्वेश्चन है 3xy 4xy एंड माइनस 2xy। इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो 3xy प्लस 4xy, और जहाँ पर एंड है वहाँ पर हम प्लस का चिन्ह लगा दिए, और फिर ऑलरेडी यहाँ पर क्या दिया हुआ है माइनस 2xy। तो हम आपको बताएं कि सबसे पहले जो चिन्ह एक ही पास रहता है उसको पहले हम क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको जो कहते हैं उतार दिए, और प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस 2xy। अब देखिए इसमें कौन कौन किसको किसको हम जोड़ेंगे, जिसके पहले प्लस लगा हुआ है उसको हम पहले जोड़ेंगे। देखिए इसके पहले कुछ चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर प्लस क्या है, छिपा हुआ है। तो 3x और 3xy और 4xy, कितना xy, 7xy, और माइनस 2xy यहाँ से उतार दिए। अब 7xy में से 2xy घटाएंगे तो कितना xy बचेगा, 5xy। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर डी है 3x³ एंड 3y। तो यहाँ पर जहाँ एंड है वहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जोड़ेंगे कब, जब वो दोनों एक पद का रहेगा तब। अब देखिए इसमें 3 में x³ है, इसमें 3y है, तो इसको हम जोड़ेंगे नहीं, इसको बस जोड़ का चिन्ह लगाकर ऐसी जो कहते हैं छोड़ देंगे। जोड़ा जाता है कब, जब दोनों का पद जो है एक ही हो। चलिए अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर डी हो गया। अब चलते हैं ई पर। ये हमारा है 3x माइनस 4x³ एंड 9x³। 3x माइनस 4x³, जहाँ एंड है वहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा दिए, क्योंकि हमारा क्वेश्चन के हेडिंग में क्या था, ऐड था, इसको जोड़ना था। उसके बाद प्लस 9x³। अब देखिए इसमें ये दोनों तो एक पद का है, क्योंकि दोनों में x³ लगा हुआ है, लेकिन इसमें केवल x है, तो ये क्या है, अकेला है, तो इसको अकेला ही छोड़ देंगे। माइनस और प्लस क्या होता है, यह माइनस 4x³ और प्लस 9x³, तो माइनस प्लस होता है हमारा माइनस, यानी कि क्या करेंगे, घटाएंगे।
तो 9 में से 4 घटेगा 5 बचेगा। अब हम आप लोग को बता दें कि चिन्ह कैसे लिखते हैं। तो चिन्ह को छोड़ करके कौन बड़ा है, 9 बड़ा है कि 4 बड़ा है। तो चिन्ह को छोड़ रहे हैं तो 9 बड़ा है। तो 9 का क्या है चिन्ह, प्लस है। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्लस हो गया। अब हम इसको एक में नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि दोनों जो है अलग अलग पद का है। अब इतना ही पर इसका आंसर हो गया। चलिए एफ है 2xyz माइनस 3xyz, 4xyz एंड माइनस 5xyz। जहाँ जहाँ कमा है वहाँ पर हम प्लस का चिन्ह लगा दिए, जहाँ एंड है वहाँ पर भी प्लस का चिन्ह, यहाँ पर भी हम प्लस का चिन्ह क्या किए, लगा दिए। जहाँ कॉमा है और जहाँ एंड है वहाँ पर हम क्या किए, प्लस का चिन्ह लगा दिए, क्योंकि हमें इसको क्या करना है, जोड़ना है। और उसके बाद क्या करेंगे कि जहाँ पर चिन्ह एक ही पास है सबसे पहले उसको हम हल कर लेंगे। तो 2xyz प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस, ये प्लस और माइनस क्या हुआ, माइनस, ये प्लस 4xyz ऑलरेडी है, और ये प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस 5xyz। जो चिन्ह पहले एक पास है, एक के पास दो दो चिन्ह है, उसको हम हल कर लिए। अब क्या करेंगे, प्लस प्लस को एक में जोड़ेंगे और माइनस माइनस को एक में जोड़ेंगे। तो ये 2xyz के पहले प्लस छिपा हुआ, ये एक प्लस में है और एक 4xyz का में है प्लस में है। तो 4 और 2 कितना हो गया, 6xyz। अब ये माइनस माइनस को जोड़ेंगे एक में, तो 5 3 क्या हो गया, 8xyz। अब माइनस माइनस वाला जब हम जोड़ते हैं तो क्या में आता है, माइनस में ही आता है। तो 6xyz में से हमको घटाना है 8xyz। तो ये सीधा नहीं घटेगा, इसको घटाएंगे उल्टा, यानी कि 8 में से घटाएंगे 6, तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2xyz। और जब उल्टा घटाएंगे तो इसको क्या में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अब जी है आपका। जी आपका है 6x³ माइनस 4x³ 10x³ एंड माइनस 8x³। तो इसको जहाँ जहाँ कॉमा है पहले हम क्या किए, प्लस का चिन्ह लगा दिए, जहाँ एंड है वहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा दिए। अब क्या किए कि जो चिन्ह एक ही पास दो है उसको पहले हल कर लिए, प्लस माइनस यहाँ हो गया माइनस, और यहाँ भी प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। अब क्या करेंगे, इसमें प्लस प्लस को जोड़ेंगे, 10x³ और 6x³। सबसे पहले हमको देख लेना है कि सब एक पद का है कि नहीं। जब एक पद का रहेगा तभी जोड़ घटा उसको हम करेंगे। देखिए सब एक पद का है, सब में x³ है। तो क्या करेंगे कि 6x और 10x³ को जोड़ेंगे तो 16x³ और माइनस माइनस वाला को एक में जोड़ेंगे तो 8 4 12x³, माइनस माइनस वाला जोड़ेंगे तो क्या में आएगा, माइनस में आएगा। तो 16x³ में से 12x³ घटाएंगे तो 4x³। अब चलते हैं अगले पेज पर। देखिए 9 क्वेश्चन है फाइंड। फाइंड मतलब होता है ज्ञात करें। ज्ञात करना है 2/3 ऑफ 45, यानी कि 2/3 का 45 कितना होगा। तो ऑफ मतलब क्या होता है, का मतलब हो गया गुना, यानी कि 2/3 गुने 45, ये कट जाएगा 15 × 45। अब आपको पता हो कि 15 हम ऊपर क्यों लिखेंगे, 3 से हम 45 में 3 से भाग दिए तो कितना है, 15 आया। तो 15 हम ऊपर इसलिए लिखेंगे कि जिस तरफ हमारा अंक बड़ा होता है कटा करके हम उसी तरफ लिखते हैं। ऊपर में हमारा क्या बचा, 15 और 2, नीचे कुछ नहीं बचा, तो ऊपर का ऊपर गुना हो गया, 15 दूनी 30। उसके बाद आगे है 2/3 ऑफ 81, यानी कि 2/3 का 81 कितना होगा। तो इसको भी ऑफ का जगह में गुना कर लेंगे, कट जाएगा 27 × 81, गुना करेंगे तो 27 दूनी 54। उसके बाद आगे है C 2/3 ऑफ 72, इसको भी करेंगे 2/3 मल्टीपल 72, कटाएंगे तो हो जाएगा 24 × 72, ऊपर गुना होगा 24 दूनी 48। आगे इसको आप लोग बनाइएगा अपने से। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, समझ के इसको आगे बनेगा सब इसी तरह से बनेगा। आपका जो कटेगा उसको कटा देना है, और जो ऊपर बचेगा ऊपर का ऊपर गुना, नीचे का नीचे गुना कर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 10 राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 10, यानी कि सन्निकटतम 10 इसमें निकालना है। सन्निकटतम 10, यानी कि देखिए यहाँ पर 63 है ना। अब ये बताना है सन्निकटतम 10 का मतलब हुआ कि ये 60 के नज़दीक है कि 70 के नज़दीक है। 63 जो है 63, बताना है कि ये 60 के नज़दीक है कि 70 के नज़दीक है। तो जब हमसे नियरेस्ट 10 पूछता है
तो उसके एगो पीछे वाला अंक हम देखते हैं कि कितना है। तो टेंस के पीछे क्या आता है, वंस आता है। सबसे पहले वंस आएगा, उसके बाद ना आएगा टेंस। तो इसके इकाई स्थान पे क्या है, 3 है। तो द डिजिट एट वंस प्लेस इज क्या है, 3। तो 3 अगर 5 से कम है तो वो 60 के नज़दीक है। हम क्या आपको बोले कि 60 के नज़दीक है कि 70 के नज़दीक। तो अगर 3 जो है 5 से ये कम है तो क्या के नज़दीक है, 60 के नज़दीक। और अगर ये संख्या 5 से ज़्यादा रहता, वंस प्लेस पर इकाई स्थान पर अगर 5 से ज़्यादा रहता तो किसके नज़दीक जाता, 70 के नज़दीक जाता। तो किसके नज़दीक है, सो द नियरेस्ट 10 ऑफ 63 इक्वल टू 60। उसी तरह से देखिए 77 है, इसमें भी हमको निकालना है नियरेस्ट 10। तो नियरेस्ट 10 पूछ रहा है, तो इसके वंस प्लेस पर देखेंगे क्या है, इसके वंस प्लेस पर क्या है, 7 है। तो 7 क्या है, 5 से ज़्यादा है। 7 जो है 5 से ज़्यादा, सब में हम 5 से देखेंगे कि 5 से छोटा है कि बड़ा है। तो ये बता रहा है कि 70 के नज़दीक है कि 80 के नज़दीक है। तो ये 7 जो है 5 से बड़ा है, तो किसके नज़दीक है, 80 के नज़दीक है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले पेज पर। अच्छा अभी सी है, इसमें आपका सी है 893। अब देखिए ये आपको बताना है कैसे, नियरेस्ट 10 कि ये 890 के नज़दीक है कि 900 के नज़दीक है। 890 या हम उसको 800 अगर 100 कहेंगे तो उसको क्या कहेंगे, उसमें 100 जोड़ देंगे ना, तो क्या हो जाएगा 900। तो ये 800 के नज़दीक है, 890 के नज़दीक है कि 900 के नज़दीक है। तो इसके भी हम देखेंगे इकाई स्थान पे क्या है, 3 है। तो 3 क्या है, 5 से छोटा है। तो 5 से छोटा है तो 890 के नज़दीक है। अगर इकाई स्थान पे 5 रहता या 5 से बड़ा रहता तो वो 900 के नज़दीक आ जाता। अब देखिए डी है 607। बस सब में वैसे ही करना है। इसको बताना है आप लोग को कि ये 600 के नज़दीक है कि 610 के नज़दीक है। नियरेस्ट अगर 10 पूछ रहा है 607 का, तो बताना है कि ये 600 के नज़दीक है कि 610 के नज़दीक है। तो इसके वंस प्लेस पर क्या है, 7 है। इकाई स्थान पर क्या है, 7 है। तो 7 क्या है, 5 से बड़ा है। तो किसके नज़दीक है, 610 के नज़दीक है। अगर यहाँ पर 5 से छोटा अंक रहता है इकाई स्थान पर तो क्या हो जाता है, यहाँ पे 600 हो जाता है। चलिए 996 है, इसके इकाई स्थान पे 6 है ना, तो 6 क्या है, 5 से बड़ा है। तो अब बताइए कि ये 990 के नज़दीक है कि 600 के। 990 के बाद क्या आएगा, उसमें जोड़ेंगे 10 तो 1000 आएगा। तो 990 के नज़दीक है कि 1000 के नज़दीक है। तो 6 क्या हो गया, 5 से बड़ा हो गया, इसलिए किसके नज़दीक है, 1000 के नज़दीक है। अब देखिए एफ है 65। कोलंबिया नहीं, 65 आपका है। इसके वंस प्लेस पे क्या है, 5। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब वंस प्लेस पर 5 है तो ये 5 के क्या हो गया, बराबर हो गया। अगर बराबर रहे या 5 से ज़्यादा रहे तो वो बढ़ जाएगा। यानी कि पूछ रहा है कि 60 के नज़दीक है कि 70 के नज़दीक है। तो ये किसके नज़दीक है, 70 के नज़दीक है। अगर 5 के बराबर रहे या 5 से बड़ा रहे तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 70 के नज़दीक हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब अगले पेज की ओर। अब देखिए यहाँ पर 11 क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहों को भरना है। -1 का पावर क्या है, 25 है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब -1 के पावर अगर सम संख्या रहेगा तो उसका आंसर क्या में होगा, प्लस में होगा। और अगर -1 के पावर विषम संख्या रहेगा तो उसका आंसर क्या होगा, माइनस में होगा। तो 1 को हम कितना भी बार गुना करें तो वो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो बस अब ये देखना है कि माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा। तो अगर -1 का पावर ये 25 क्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या आपको पता है किसे कहते हैं, जिस संख्या में 2 से भाग देने पर पूरा पूरा नहीं कटे वो है विषम संख्या। और सम संख्या जिस संख्या में 2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए। तो सम संख्या अगर रहेगा तो यहाँ क्या में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और विषम संख्या रहेगा तो क्या हो गया, माइनस में हो गया। -30 + 9, इसमें बताना है क्या भराएगा। तो आपको पता है कि माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, यानी कि क्या करेंगे, घटाएंगे।
30 में से 9 घटाएंगे तो क्या आएगा 21, और चिन्ह को छोड़ करके कौन बड़ा है 9 की 30, आप कहेंगे 30 बड़ा है तो 30 का चिन्ह क्या है माइनस, तो हम यहाँ पर माइनस दे देंगे। आगे है सब्ट्रैक्ट 3x फ्रॉम 7x। अब देखिए यहाँ पर घटाना है, लेकिन यहाँ पर ध्यान ये देना है कि फ्रॉम दिया है, जब फ्रॉम दिया है यानी कि उल्टा 7x में से 3x बोल रहा है घटाने के लिए। जहाँ भी आपको दिया हो कि 2 फ्रॉम 4 तो 4 में से 2 घटाएंगे। अब क्या करेंगे, अब इसको हम घटाएंगे 7x में से 7x में से हम 3x घटाएंगे तो कितना बचेगा 4x। अब देखिए d है 5a माइनस 3a प्लस 6a, तो इसमें क्या करेंगे, देखिए तीनों का पद एक ही है, सब में a है, इसका मतलब इसको जोड़ घटा, इसको आपस में हम जोड़ घटाव कर सकते हैं। तो एक प्लस प्लस वाला जोड़ेंगे 6a और 5a, कितना है 11a, और एक माइनस में 3 है तो 3a इसमें से घटा देंगे, कितना बचेगा हमारा 8a, इसका आंसर हुआ 8a। अब देखिए इफ a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू -1 देन 3a प्लस 4b। कह रहा है कि यदि a का मान 1 है b का मान -1 है तो ज्ञात करें 3a माइनस 4b। तो इसमें क्या कर रहे हैं कि जहाँ पर a है वहाँ पर 1 लिख देंगे, और जहाँ पर b है वहाँ पर -1 लिख देंगे। तो 3a, 3 में a क्या है यहाँ गुना है, 3 में a क्या है गुना है, तो 3 गुने 1 कर दिए, क्योंकि a का मान हमारा क्या है 1 है, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो हम माइनस चिन्ह हम दे दिए। उसके बाद 4b, 4 में b क्या है गुना है, तो यहाँ पर b का मान -1 है, तो 4 मल्टीपल -1, दोनों तरफ हम कोष्ट में कर दिए क्योंकि बीच में क्या है माइनस है। तो अब 3 में 1 में गुना होगा तो 3 आएगा, और यहाँ जो माइनस है हम माइनस लिख दिए, और 4 में -1 में गुना हुआ तो -4, तो 3 माइनस 4 है। तो क्या जब दोनों चिन्ह एक ही पास है तो सबसे पहले इसको हल करेंगे, तो 3 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ लिख देंगे 4, यानी कि 4 3 क्या हुआ 7 हुआ, इसका आंसर कितना हुआ 7। चलिए अब आप लोग का क्लास जो है फिनिश हो गया, इसको आप लोग अब अच्छा से समझ करके कॉपी कलम अपना लिए होंगे, बनाइए, जो छूटा हुआ उसको बनाइए। आशा है सभी क्वेश्चन समझ गए होंगे।